अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा था कि जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और उसके हमने कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी जो 5 जो फीचर्स है वो क्या है। तो फिर आज हम वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे के जो फीचर्स है उनको देखते हैं। तो बिना देरी करें चलें फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 6 जो हमारा जो आ जाता है फीचर, वो हमारा है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम allocates a portion of the storage medium, usually the hard disk, to function an additional RAM। वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जैसे हम कोई फंक्शन चला रहे हैं, अगर हमने उसको फंक्शन को कुछ हमने मेमोरी रिक्वायर्ड की है सिस्टम की तरफ से, अब अगर उसको कुछ और मेमोरी चाहिए फंक्शन को रन करने के लिए, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी कि उसको है ना कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी उसको प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि वो फंक्शन इजीली कर सके। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो वर्चुअली उसको कुछ मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। As you interact with the program, the part of it may in physical RAM, while the rest of the program is on the hard disk or as virtual memory। As you interact with the program, जब हम प्रोग्राम से इंटरेक्ट करते हैं, the part of it may be physical RAM। जो हमारा जो इंटरेक्शन होती है प्रोग्राम के साथ, वो किसका होता है? हमारा रेम का, फिजिकल रेम का पार्ट होता है। यानी कि जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फिजिकल हमारा रेम के अंदर हो रहा होता है, रेम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वाइल द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑन द हार्ड डिस्क। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम जब रेस्ट नहीं हो रहा होगा, जब हम उसको काम में नहीं ले रहे, वो रेस्ट के अंदर है, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रेम जो होती है वो करेंटली मेमोरी वर्किंग होती है। तो हमारा जो प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसको बैकग्राउंड में रन करने के लिए हमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको वर्चुअली उसको स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा कि वो बैकग्राउंड में रन होता रहे। बिकॉज द वर्चुअल मेमोरी इज स्लोअर देन द रैम, द यूजर में नोटिस द कंप्यूटर स्लोइंग डाउन while इट यूजेस द वर्चुअल मेमोरी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्चुअल जो मेमोरी है वो रैम से स्लो होती है। इसी वजह से हम जो यूज़र जो फेस कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर क्या हो रहे होते हैं, स्लो चल रहे होते हैं, हैंग हो रहे होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम uses an area of the hard disk for virtual memory in which the swap data information in instruction between the memory and the storage। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ क्या कर रहा होता है? हमारा हार्ड डिस्क का ऑप्शन यूज़ कर रहा होता है फॉर द वर्चुअल मेमोरी के लिए, विच स्वैप डेटा, जो डेटा को स्वैप या एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन बिटवीन द मेमोरी एंड द स्टोरेज। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ वर्चुअल मेमोरी, इस तरीके से काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा द टेक्निक ऑफ स्वैपिंग आइटम बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज कॉल्ड द पेगिंग। और जो हमारा जो हमारी जो स्वैप करने का ये जो फंक्शन है बिटवीन द मेमोरी एंड द स्टोरेज, ये हमारा कहलाता है पेगिंग। व्हेन एन ऑपरेशन सिस्टम स्पेंड मच ऑफ इट्स टाइम पेगिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ सेड टू बी थ्रेशिंग। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्पेंड मच ऑफ इट्स टाइम, जब अपना ज़्यादा टाइम एक प्रोग्राम के ऊपर जब अपन लगाता है, इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर हमें उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा टाइम कंजम्पशन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, उसको रन होने के लिए, इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज अ वेब ब्राउजर हैज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एंड द हार्ड डिस्क एलईडी ब्लिंकिंग एलईडी ब्लिंक
repeatedly, the operating system probably is thrashing. हमारा जब एप्लीकेशन चल रही हो, अगर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, जैसे हमारा ब्राउज़र है, अगर वो स्टॉप हो जाता है, देखा होगा कि कई बार हम ब्राउज़र को रन कर रहे होते हैं मगर वो एकदम से स्टॉप हैंग हो जाता है और हमारे ऊपर जो हमारी जो टेक्स्ट टाइटल बार होती है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इस नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोबेबली क्या कर रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको रन करने के लिए। फ्यूचर नंबर जो 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है वो हमारा आता है डिस्क एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। The operating system manages the file and the folder on the disk with the help of the file system। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फोल्डर और फाइल्स को मैनेज करने के अंदर भी हेल्प आउट करता है। The file system is method of organizing and retrieving the files from the storage medium such as the hard drive। फाइल सिस्टम वो मेथड है जो कि हमारे जो फाइल्स होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है और रीराइट करके दे रहा होता है फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम सच एज जो हमारा हार्ड ड्राइव जो है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन प्रोवाइड्स द यूज़र विद द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द फाइल्स एंड द सर्चिंग फॉर फाइल्स। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प आउट भी करता है इसके अंदर कि हम अगर हम कोई फाइल सर्च कर रहे होते हैं किसी सर्च बार के अंदर तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सर्च करके वो हमें फ़ाइल निकाल के देता है। तो मैनेजिंग फ़ाइल के अंदर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ हेल्पफुल यूज़ हो रहा होता है। जैसे सम ऑफ द फाइल सिस्टम जो हमारे हैं वो ये हैं, फाइल एलोकेशन टेबल फेड बाय माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए से चल रहा होता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ग्लोबल फाइल सिस्टम, दिस ऑल आर द फाइल सिस्टम। ये हमारे साथ तकरीबन ये है हमारे फाइल सिस्टम। आठवीं जो आ जाती है हमारी फीचर जो आता है वो आता है शेड्यूलिंग जॉब्स। शेड्यूलिंग जॉब्स शेड्यूलिंग जॉब्स क्या होती है? शेड्यूलिंग द ऑपरेशन सिस्टम डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द जॉब्स आर प्रोसीड। शेड्यूलिंग जॉब्स वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है जिस जो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमने कंप्यूटर को हमारे सिस्टम को जो हमने टास्क दिया है वो कौन से टास्क को समय पहले करेगा उसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग। तो इसका काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबको अलाउ करता है कि कौन सा टास्क समय पहले होगा, तो इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ हेल्पफुल यूज़ हो रहा होता है। अ जॉब इज़ एन ऑपरेशन द प्रोसेसर मैनेजेस। जॉब इंक्लूड रिसीविंग द डेटा from an input device, processing instruction, sending the information to the output device and transferring items from the storage memory and from the memory to storage। वही बात जो हमारा जॉब जॉब जो है वो इसके अंदर क्या आ जाती है हमारी रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, यानी कि हमारे डेटा को हमारे इनपुट डिवाइस से रिसीव किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके फिर हम कहाँ सेंड किया जाता है उसको, हमारे इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी आउटपुट डिवाइस को। यानी कि हमने कोई जो अपना टास्क करना चाहते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, पहले इनपुट जो हमारे यूज़र्स की तरफ से मिलेगा पहले उसको रिसीव करेगा, फिर रिसीव करके जो उसके अंदर जो कमांड होगी उसको प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करके उसको आउटपुट की जो हमारी डिवाइस होगी उस पर भेजेगा। आउटपुट डिवाइस वो कुछ भी हो सकती है एंड और ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम द स्टोरेज मेमोरी, और इसके साथ साथ हमारा किस में भी मदद करता है, हमारी फाइल को ट्रांसफ़र करने के अंदर, यानी कि स्टोरेज मेमोरी टू हम फ्रॉम द स्टोरेज टू द मेमोरी, हमारे जो ट्रांसफ़र करना होती है फाइल तो उसके अंदर भी हमारा ये हेल्प कर रहा होता है। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट ऑलवेज प्रोसेस द जॉब ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। बहुत सारे हमारे जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ये तरीका नहीं फॉलो करते कि जो पहले आएगी, जो हमारी कमांड पहले आएगी उसी कमांड को पहले हम उसको रन करेंगे। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो
अलग अलग डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी के अंदर कुछ कंडीशन रखी जाती है, किसी के अंदर कुछ कंडीशन रखी जाती है। समटाइम्स द वन यूज़र में हैव द हायर प्रायोरिटी देन द अदर यूज़र। कई बार क्या होता है कि हमारे जो एक यूज़र होता है वो हाई प्रायोरिटी दे रहा होता है दूसरे यूज़र के ऊपर। इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये कर रहा होता है। In this case, the operating system adjusts the schedule of the jobs. इस केस के अंदर हमारा क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो जॉब्स को एडजस्ट कर रहा होता है कि कौन सी जॉब को पहले करनी है। सम टाइम डिवाइसेस ऑलरेडी में बिजी प्रोसेस वन जॉब व्हेन इट इज़ रिसीविंग द सेकंड जॉब। कई बार क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो एक जॉब रिसीविंग उसने की भी होती है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और उसी टाइम पे हमारी जब दूसरी जॉब भी आ जाती है। This occurs because the processor operates at much faster rate of the speed than the peripheral devices. For example, if the processor sends the 5 print jobs to the printer can print only one document at a time and store as many documents as its memory can handle. For example, कि अगर हम अपने मशीन को 5 फाइल हमने सेंड करी है उसको प्रिंट करने के लिए, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एट अ टाइम वो तो एक ही प्रिंट कर सकता है, तो वो ये करेगा कि हमारे जो फर्स्ट जो प्रिंट होगा उसको प्रिंट करेगा और हमारी जो बाकी जो 4 प्रिंट है उसको एज अ पेंडिंग के अंदर डाल के, यानी कि एज अ बैकग्राउंड के अंदर उसको मेमोरी प्रोवाइड करके उसको स्टॉप कर देगा कि फर्स्ट हमारी जब जॉब कंप्लीट हो तो देन सेकंड हमारी स्टार्ट हो। शेड्यूल टेक्निक्स क्या होती है, हमारी शेड्यूल टेक्निक्स ये होती है द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द जॉब आर एग्जीक्यूट इन ऑर्डर, आई जॉब विच कम फर्स्ट विल बी प्रायोरिटी। यानी कि एक तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये होता है कि हमारी जो फर्स्ट जो यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले जो जॉब पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर दूसरी जॉब को लिया जाएगा। जैसे हमारे पास हमने 5 जॉब, एक मिसाल के तौर पर हमने 3 जॉब दी कि इंटर हमें क्या करके दे 5 करके दे, इंटर 3, इंटर 10, या हमने 3 उसको इंस्ट्रक्शन दी। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब एग्जीक्यूशन क्या होगी, हमारी पहली जॉब कौन सी आई थी, इंटर 5, इंटर ये सेकेंड है एंड देन थर्ड जॉब। तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा वो फर्स्ट को करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि जो पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट करके देगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हमारी आ गई। इसी तरीके से जो दूसरी जो आती है वो शॉर्ट जॉब फर्स्ट आती है। इसमें यह होता है कि जो हमने अगर एक जो हमने कमांड दी है उसके अंदर जो फाइल छोटी है, यानी कि जिसका एग्जीक्यूशन इजीली आराम से हो जाएगा, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समय पहले रन करेगा, देन फिर अदर जो हमारी जो लार्जर फाइल होगी उसके अंदर फिर एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये भी दूसरा तरीका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे हमने जॉब आई इंटर 5, इंटर 3, इंटर 10, ये हमारी 3 जॉब आ गई। अब इसके अंदर जो हमारी जो सब में छोटा जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो ये है इंटर 3। तो हमारी जॉब एग्जीक्यूशन जब हुई, पहले इसको जॉब 2 को उसने एग्जीक्यूट किया, फिर जॉब 1 क्योंकि उसकी वैल्यू 5 थी, एंड जॉब 3 जो जिसकी वैल्यू 10 थी। तीसरी जो आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब एग्जीक्यूशन के अंदर वो ये आ जाती है द एवरी जॉब एग्जीक्यूट फॉर द पर्टिकुलर टाइम क्वांटम। यानी कि इसमें यह होता है कि हमने 3 जॉब दी मिसाल के तौर पर इंटर 5, इंटर 3 एंड इंटर 4 के हमें 5 वैल्यू, 4 वैल्यू एंड 3 वैल्यू में एग्जीक्यूट करके दे। तो जॉब हमारी एग्जीक्यूशन वो किस तरीके से हुई, जॉब 1 इंटर 2, जॉब 2 इंटर 2, जॉब 3 इंटर 2, जॉब 1 इंटर 2, जॉब 2 इंटर 1, जॉब 3 इंटर 2 एंड जॉब 1 इंटर 1। तो इसके अंदर इसने क्या करा कि हमारी जो जॉब थी उनको उसने एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के अंदर उसने ब्रेक कर दिया कि यानी कि हर जॉब का उसने एक जो एवरेज निकाल के उस एवरेज के हिसाब से उसने एग्जीक्यूट कराया। यानी कि पहले इसमें से इसने 2 को एग्जीक्यूट किया, 5 में से 2, फिर इसमें से भी 2, फिर इसमें से भी
2, तो 2 2 2 आ गई। इसमें से कितना बचा, फिर बचा 3, 2 1 आ गई, ये हो गई हमारी 5। इसमें से 1 बचा था, फिर इस सेकंड वाली की इसने ली, ये हमारी आ गई 2। फिर इसकी जो हमारी जो 1 बची थी वो हमारी ये आ गई 1। यानी कि क्वांटम टाइम उसने क्या लिया, 2 लिया। यानी कि सबको एवरेज निकाल के उसके जो मिनिमम इतना टाइम जो तकरीबन तीनों जॉब्स में आ रहा था उसने पहले उसको एग्जीक्यूट किया, फिर अदर जो उसकी जो रिमेनिंग बची फिर उसको जाके एग्जीक्यूट किया। तो ये था तीसरा तरीका ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब को एग्जीक्यूट करने का। 9 जो हमारा आ जाता है फ्यूचर, वो हमारी आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस। A device driver is a small program that tells the operating system how communicate with the specific device. डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक स्मॉल हमारा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हमें उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, उसको कहते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। The each device on a computer, such as the mouse, keyboard, monitor, printer, and scanner, has its own specialized set of command and thus the requires its own specific driver. जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है और जो हमारे वो जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती है, तो इन सब के लिए हमारे क्या है पर्टिकुलर ड्राइवर होते हैं, क्योंकि हर पार्ट्स के हर डिवाइस के लिए रन करने का जो तरीका है, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है, इसलिए उसके जो ड्राइवर होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। When you boot the computer, the operating system load each device's driver। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम जब रीबूट होता है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हर ड्राइवर को रीड करता है, क्योंकि उस जो हमारी जो डिवाइसेस कनेक्ट है वो इजीली हमारी रन हो सके। तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो डिवाइसेस की हो रही होती है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से हो रही होती है। If you attach a new device to the computer such as the printer or the scanner, its driver must be installed before you can use the devices। यानी कि जैसे हम कोई अपना स्कैनर लगाते हैं या हम अपना प्रिंटर कनेक्ट करते हैं जब सिस्टम के साथ, तो हमारा कंप्यूटर के साथ स्कैनर प्रिंटर कनेक्ट नहीं होता। क्यों कनेक्ट नहीं होता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब उस डिवाइसेस को चेक करता है तो उसके ड्राइवर्स मौजूद नहीं होते। अब जब ड्राइवर्स मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दे या हमारे प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हमारी कम्युनिकेशन नहीं बना पाता। तो इसीलिए हम जो है उस डिवाइस को यूज़ करने से पहले हम उसके ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इजीली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे इस डिवाइस जो हमारी जो आउटपुट जो भी हमारी जो डिवाइस है उसके साथ इजीली कम्युनिकेशन बना ले। तो हमारे जो ड्राइवर्स की जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कौन करवाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। For many devices, the computer operating system includes the necessity driver। वही कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे जो स्पेशल डिवाइस होते हैं उनको अपने अलग ही सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए। If it does not, you can install the driver from the CD provided with the purchased device। अगर उसके ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में ना अगर मौजूद नहीं होते, हमारी वो डिवाइस नहीं चल रही होती, तो उसके साथ CD मौजूद होती है या हमें इंटरनेट से उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। टुडे द मेनी डिवाइसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द प्लग एंड प्ले। हमारे जितने भी अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ रहे हैं उसके अंदर प्लग एंड प्ले का ड्राइवर्स होते हैं और तकरीबन ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। प्लग एंड प्ले मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स द न्यू डिवाइसेस एज यू इंस्टॉल देम। यानी कि जो हमारी जो प्लग इन प्ले वो होते हैं जो कि जब हम अपने डिवाइसेस को जब हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देता है और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। 10वीं जो हमारी जो आ जाती है फीचर्स ऑफ द जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है शेयरिंग डेटा इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शेयरिंग डेटा के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है,
When you copy or move the data, it is placed in the special space called as the clipboard. जब हम किसी चीज़ को हम अपने सिस्टम के अंदर कॉपी करते हैं, के अंदर हम जब कोई चीज़ कॉपी करते हैं या हम मूव करते हैं, तो वो जो हमारी जो कॉपी है वो हमारी सेव होती है क्लिप एक पर्टिकुलर स्पेशल स्पेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्लिपबोर्ड. द क्लिपबोर्ड इज़ द टेम्पररी होल्डिंग स्पेस इन रैम फॉर डेटा दैट इज़ बीइंग कॉपीड और मूव. जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है वो ऐसी जगह होती है, एक टेम्परेरी एक स्पेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो हम जो कॉपी कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं उस फाइल को वो उस प्लेस के अंदर अपना कॉपी कर लेता है, और जहाँ हम करना चाहते हैं वो उस जगह पे हमें पेस्ट करके दे देता है. यानी कि क्लिपबोर्ड हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है जो कि हमारे कॉपी और पेस्ट के अंदर काम आता है. इट इज़ यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन. जो हमारे किस काम आता है, एप्लीकेशन के लिए किस लिए काम आता है कि हम डेटा को हम इजीली शेयर कर सकें. 11 जो आ जाती है हमारी जो फ्यूचर है वो है प्रोवाइडिंग द यूटिलिटीज़. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन प्रोवाइड्स द यूज़र विद द सम यूटिलिटीज़. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारे यूज़र को जो है वो कुछ ये है कि इमेज व्यूअर, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इमेज व्यूअर ऑटोमेटिकली देता है, प्रोग्राम अनइंस्टॉलर, सैंडिस्क डिस्क, एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स, डिस्क फ्रेगमेंट, बैकअप एंड स्क्रीन सेवर. These all are the software drivers that already built in our system and that easily execute by our operating system. ये वो ड्राइवर्स और वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर इसके अंदर इजीली इस पहले से इंस्टॉल होते हैं इंस्टॉल होते हैं, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें ये ड्राइवर्स ऑलरेडी हमें शो करके देता है, और हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमें इजीली रन करके दे देता है. हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, और हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर तकरीबन ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी इंस्टॉल, उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल आते हैं. हमें अपने सिस्टम के अंदर इमेजेस को देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एमएक्स डॉस बाय द माइक्रोसॉफ्ट, पीसी डॉस, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, एक्सपी 7, 8 एंड 8.8. ये हमारे सारे एग्जाम्पल जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, जो कि हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और इनके अंदर तकरीबन 8.8 अब तो खैर हमारी जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 भी आ चुकी हो, हमारी विंडोज़ 11 तक हमारी आ चुकी हो, और इसके अंदर हमारे बहुत से एडवांस फीचर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है. उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और उसके हमारे जो फीचर्स थे वो हमने इसके अंदर 11 फीचर्स हमने डिस्कस किए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के हमें प्रोग्राम के अंदर हमें हेल्प आउट करता है और हमें मदद करता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूशन करने के लिए. तो आज का हम लेक्चर हम यहीं रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम अपने स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.